वैसे तो संडे को फंडे बोला जाता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर, हमारी मार्केट के अंदर संडे को बोला जाता है पंप डे। और पिछले कुछ वीकेंड इंक्लूडिंग संडे, सैटरडे की भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, संडे, क्योंकि संडे जब आता है ना तो वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम रहता है। और जिसको जहाँ क्लोजिंग देनी है पंप करके देनी है, जिस प्राइस पे देनी है तो पंप करके देनी है तो पंप करके देगा, और जिसको डंप करके देनी है वो डंप करके देगा। पूरा वीक मार्केट कहाँ चली कैसी चली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो वही हो रहा है। रैट्स के प्राइस कल रात से ही अच्छे खासे ऊपर चल रहे हैं। कल रात को ही हम डिस्कस कर रहे थे 30-40% चल रहा था, लेकिन 70 से 80% कीमतें बढ़ गई रैट्स कॉइन की। रैट्स के साथ साथ सैट्स और बहुत सारे कॉइन्स हैं आज पंप कर रहे हैं। तो संडे आज बन गया है क्रिप्टो बाजार में पंप डे। आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में आता है रैट्स, आता है सबसे ऊपर, प्राइस 67% ऊपर है। एलएफटी, ये सारे कॉइन्स अच्छे गिरे हैं, थोड़ी सी रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एलएफटी के प्राइस भी ऊपर हैं 40%। बियर भी बहुत अच्छा गिरा और प्राइस आज 0.07 तक आ गए। मॉग चल रहा है 26%, जीएमई 20, कैट 15, पॉप कैट 15 और सैट्स के प्राइस भी 14% ऊपर। हालांकि बिटकॉइन के प्राइस में ज़्यादा कुछ नहीं है, 64,000 के मेंटेन कर रखे हैं लेवल, $64,400 के बैरियर हिट कर रखे हैं, ठीक है। मतलब प्राइस नीचे ही गिरा है बिटकॉइन का भी। आप देखेंगे 72,000 को हिट किया था, वापस हमने 56,000 से आए थे और वापस नीचे गिर गए, ठीक है। उम्मीद है 61-62 पे वापस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो आखिरी वीक भी रहेगा और जून मंथ की क्लोजिंग का टाइम भी रहेगा। इस बीच छोटा सा एक गेम ये भी हो सकता है कि शॉर्ट्स के लिक्विडेशन हो जाए, क्योंकि हालांकि अभी यहाँ पे पूरा 1 वीक है और आखिरी वीक है जो कल से शुरू हो रहा है जून मंथ का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे फिशिंग अटैक, और फिशिंग अटैक के अंदर यहाँ पे एक ट्रेडर ने गवा दिए $11 मिलियन, ठीक है। स्कैम से आपको बच के रहना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट में अच्छे टाइम आते हैं स्कैम्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो समवन लॉस्ट $11 मिलियन इन अ फिशिंग अटैक 5 hours ago. He was exploited for 3,657 MKR, $8.7 मिलियन के, और ठीक है, इथीना टोकन भी हैं $2.4 मिलियन के, और एक्सप्लॉइटर सोल्ड 3,657 MKR फॉर 2,502 इथीरियम, $8.7 मिलियन की, और कॉजिंग द प्राइस ऑफ MKR टू ड्रॉप बाय 7%। ये सारा खेल हुआ है। MKR का प्राइस भी 7% गिर गया और $11 मिलियन यहाँ पे चले भी गए अटैक के अंदर, फिशिंग अटैक के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर इथीना टोकन्स भी हैं $2.4 मिलियन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकिंग क्राइसिस जो यूएस के अंदर चल रहा है, और उसके बाद बहुत सारी कमियां खामियां बैंकिंग सिस्टम में निकल के आ रही हैं। और अभी वहाँ की अगर हम बात करें फेडरल अथॉरिटी की, FDIC की, यानी जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है एंड द फेडरल रिजर्व है, 4 बड़े बैंकों को लेके कुछ कमियां खामियां उजागर की हैं। और ये कमियां खामियां अगर 4 बड़े बैंकों में दिख रही हैं तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ऑलरेडी 3 बैंक डूब चुके हैं यूएस के अंदर, और बहुत सारी बैंक्स की लिस्ट ऐसी है जो कहीं ना कहीं थोड़े से सिस्टम है ना, मतलब जब बैंकिंग सिस्टम हिलता है तो सभी बैंक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, और वही हो रहा है, वही दिख रहा है जिस तरह की न्यूज़ अपडेट्स बैंक्स को लेके आ रही हैं, ठीक है। और अब जो 4 बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, ये यूएस के बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, ठीक है। गोल्डमैन सैक का नाम है इसके अंदर, JP मॉर्गन का नाम है, बैंक ऑफ अमेरिका का नाम है, और सिटी ग्रुप का नाम है। ये बड़े बैंक हैं, लार्जेस्ट बैंक हैं अमेरिका के। और अगर ये हिले या इनको कुछ हुआ तो भैया आप समझ सकते हो। ऑलरेडी 3 बैंक डूबे थे, तो बिटकॉइन उस टाइम पे आई थिंक 20 से 25 हज़ार डॉलर के राउंड था, लेकिन उन बैंकों का डूबना बिटकॉइन के लिए फ़ायदेमंद रहा। रिज़ल्ट ये है कि 2023 में ही बिटकॉइन अच्छे हाई लगा लिए थे, 30,000 31,000 के बैरियर भी तोड़ दिए थे, ठीक है। और सिर्फ 1 साल के अंदर बैंक डूबने के 1 साल के अंदर बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई पे आ गया। तो सिस्टम कहीं ना कहीं यूएस का इस टाइम पे बैंकिंग वाला जो सिस्टम है वो हिला हुआ है पूरी तरह से।
शिबा इनू ने अनाउंसमेंट की है एक इवेंट के गोल्ड स्पॉन्सर होने की। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस वी आर गोल्ड स्पॉन्सर एट IVS ऑफिशियल। क्योटो के अंदर ये इवेंट होगा 4 से 6 जुलाई के बीच, ठीक है। और शिबा इनू है गोल्ड स्पॉन्सर। शिबा इनू की वेल्स एक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी मूवमेंट हो रही हैं शिबा इनू को लेके, ठीक है। और कहीं ना कहीं जिस तरह का प्राइस शिबा इनू का चल रहा है, यहाँ पे बाइंग के जो लेवल्स हैं, बाइंग की जो रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने कल भी डिस्कस किया था 416 ट्रिलियन इस लेवल पे खरीदे हुए हैं। लेवल है 0.4 × 0 17 से लेके 18 तक, ठीक है। और अच्छी खासी बाइंग है इस रेंज के अंदर। और आप देखो 21 जून का ये ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर 2 ट्रिलियन 2.2 ट्रिलियन शिबा इनू है। बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि रॉबिनहुड एक बड़ा होल्डर है शिबा इनू का, और हो सकता है 2 ट्रिलियन और ऐड किए हों अपने पोर्टफोलियो में। और $40 मिलियन के ये शिबा इनू है। और कहाँ निकले हैं? रॉबिनहुड से अननोन वॉलेट के ऊपर निकले हैं। तो रॉबिनहुड इन्वॉल्व है इस 2 ट्रिलियन शिबा इनू में की मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 15 GameFi प्रोजेक्ट बाय 30 डे एक्टिव यूजर्स, जिनके पिछले 30 दिन के अंदर एक्टिव यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कौन से ऐसे टॉप GameFi प्रोजेक्ट है ना, GameFi प्रोजेक्ट है। और पहला है यहाँ पे मैट्रिक्स और मोटोडेक्स सेकंड नंबर पे है, पिक्सल है थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे आता है स्वेट इकोनॉमी, बूमलैंड आता है 5 नंबर पे, 6 पे आता है केजन, 7th पे स्टार्स है, 8 पे प्ले एम्बर है, अनदर वर्ल्ड, अल्टीवर्स, वर्ल्ड ऑफ डेपन्स, हार्वेस्ट मून, अल्फा और बीटा, एक्सी इन्फिनिटी और मोमो AI। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटीमेंट की। एक रिपोर्ट बता रही है कि भैया 3 कॉइन इस टाइम पे वेरी बुलिश हैं, यानी जो प्राइस है वो एक मौका है चौका मारने का। इनकी अगर रिपोर्ट की अगर हम माने, जो डेटा आते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होते हैं। और द लोअर अ क्रिप्टो करेंसी 30 डे MVRV, ठीक है, 30 डे MVRV की अगर हम बात करें, द हायर द लाइकलीहुड वी सी अ शॉर्ट टर्म बाउंस। और इस बेस पे 5 कॉइन्स यहाँ पे आप देख सकते हो। बिटकॉइन की अगर बात करें, माइल्ड बुलिश है, मतलब ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा बुलिश है। इथीरियम भी माइल्ड बुलिश है इसके अकॉर्डिंग। XRP भी माइल्ड बुलिश है, लेकिन इसके अंदर डॉज कॉइन है। डॉज कॉइन वेरी बुलिश है, क्योंकि डॉज कॉइन की वेल काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा डॉज कॉइन परचेज भी किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में। हमने आपके साथ डिस्कस किया था, एक दिन में अच्छे ट्रांजैक्शंस भी हुए थे बाय करने के लिए। टॉन कॉइन भी न्यूट्रल चल रहा है इस टाइम पे, और कार्डेनो भी वेरी बुलिश है, ये रिपोर्ट बता रही है, ठीक है, जो डॉज कॉइन और कार्डेनो के फेवर में है, ठीक है। मतलब डॉज कॉइन और कार्डेनो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे चेन लिंक की। 22 जून का ये डेटा है, और मतलब 22 जून को 18 मिलियन चेन लिंक, ठीक है, 18.77 मिलियन चेन लिंक हैं, वैल्यू एट अप्रोक्सीमेटली $256 मिलियन। और कहाँ भेजी जाती हैं? वर्थ सेंड टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। तो अब थोड़ा सा चेन लिंक की वेल्स भी एक्टिव हो गई हैं। चेन लिंक की परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखी है। जब $4-5 पे चल रहा था तब से हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अभी वेल्स के अच्छे मूवमेंट, 18 मिलियन चेन लिंक $256 मिलियन के गए हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत 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 ज़रूरी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।